हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त सीरिया पर इजराइल 800 से ज्यादा हमले कर चुका है। सीरिया के गोला बारूद और उनके हथियारों के जखीरे को इजराइल चुन चुनकर निशाना बना रहा है और सीरिया की जमीन को हड़प रहा है। इस कब्जा करने की पॉलिसी को बफर जोन का नाम दे रहा है। कह रहा है कि सीरिया में मौजूद हथियारबंद संगठन उस पर धावा बोल सकते हैं, लिहाजा अपनी सुरक्षा के लिए सीरिया के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहा है ताकि सीरिया के बागी इन सुविधाओं का इस्तेमाल करके उस पर हमला ना करें। पर सवाल है कि आखिर इजराइल को किससे खतरा हो रहा है? क्या इजराइल को उन लोगों से ही खतरा होने लगा जिन लोगों को अमेरिका ही हथियार और पैसे से खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करता है? उन लोगों से भला इजराइल को कैसे खतरा हो सकता है? क्योंकि उनका सबसे बड़ा नेता कह रहा है कि हमें इजराइल से जंग नहीं करनी, इजराइल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वो कह रहा है कि सीरिया की नई सरकार से इजराइल को डरने की जरूरत नहीं है। एक लंबे वक्त तक खामोशी के बाद आतंकी से नेता बने अहमद अल शरा उर्फ अल जुलानी ने जब इजराइल के खिलाफ अपनी जबान खोली तब पता चला कि उसकी जबान से इजराइल के लिए शहद टपक रहा है और इस शहद की चाशनी में इजराइल डूब जाने के लिए बेताब नजर आ रहा है। इसे ही कहते हैं राम बनावन जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी। मतलब जंग से पहले सरेंडर की नियत कर चुके अल जुलानी से और क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? हमारे ज्यादातर दर्शन अल जुलानी को अपना जीजा बनाने के लिए बेताब हैं, पर वही जुलानी इजराइल को अपना अब्बा मानकर बैठा है। क्या इनसे फलस्तीन के साथ खड़े होने की उम्मीद की जा सकती है? जिन लोगों को अपनी टांग पर खड़े होने के लिए अमेरिका और इजराइल की बैसाखी का सहारा चाहिए, वो भला अपने माए बाप अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कैसे बगावत कर सकते हैं? लिहाजा अहमद अल शरा अल जुलानी के तमाम अंधभक्तों को जीजा का साथ देने के लिए सीरिया चले जाना चाहिए ताकि अल जुलानी को इस ठंड के मौसम में बैतुल खुला से फारिग होने के बाद पानी का इस्तेमाल ना करना पड़े, क्योंकि उसके भक्त अपने जीजा की तमाम गंदगी को साफ कर देंगे। अहमद अल शरा अल जुलानी ने अब एक ताज़ा इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने इजराइल को इश्क का नया गुलदस्ता पेश किया है। इस बारे में हम आपको अल जजीरा के हवाले से भी खबर दिखाएंगे ताकि अल जुलानी के अंधभक्तों को यकीन हो सके कि टाइम्स मेल की खबर पूरी तरह से सच्ची और पक्की है। आखिर कैसे इजराइल के सामने भीगी बिल्ली साबित हुआ सीरिया का भक्तों का जीजा अल जुलानी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें। पर टाइम्स मेल के तमाम दर्शकों को ये सूचित किया जाता है कि अब टाइम्स मेल के ज्यादातर वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर आएंगे। हमारे नए चैनल का नाम है टाइम्स रिपोर्टर। टाइम्स रिपोर्टर की स्पेलिंग आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। आप YouTube में टाइम्स रिपोर्टर लिखकर सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है और आपकी सुविधा के लिए आई बटन पर चैनल का लिंक मौजूद है। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अबू शरा अल जुलानी यानी सीरिया का नया नेता जिसके कंधे पर सवार होकर अमेरिका और इजराइल अपने उन मकसद को अंजाम दे रहे हैं, अल जुलानी ने शनिचर को एक ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि इजराइल सीरिया पर अपने हमलों को जायज ठहराने के लिए झूठे बहाने कर रहा है, लेकिन हमें इजराइल से जंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम नए जंग में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि बशार उल असद हुकूमत को खत्म करने के बाद अपना सारा ध्यान रीबिल्ड पर है। हम कोई जंग नहीं चाहते। अल जजीरा ने बताया है कि हयात तहरीर अल शाम HTS के नेता अहमद अल शरा यानी अल जुलानी ने कहा कि सालों तक जंग और जिहाद के बाद सीरिया थक चुका है और ये थकावट हमें एक नए जंग में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता। इस वक्त उनका सारा जोर सीरिया को फिर से बनाने और हालात को कंट्रोल करने पर है। बाकायदा राजधानी दमिश्क में पत्रकारों से बात करते हुए अल जुलानी ने तमाम सीरियाई संगठन हटाने का वादा भी किया और कहा है कि सीरियाई इलाके के बाहर अब कोई भी हथियार मौजूद नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनके देश को सीरिया के साथ जंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। सीरिया पर इजराइल के एक्शन का मकसद सीरिया में होने वाले किसी भी खतरे को नाकाम करना है और हमारी सीमा के पास आतंकियों के कब्जे को रोकना है। पर इजराइल कितनी बड़ी मक्कारी कर रहा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल ने गोलान हाइट्स में इजरायलियों की आबादी को बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके लिए 40 मिलियन शेकेल यानी $11 मिलियन की प्लानिंग को मंजूरी दे दी गई है। इजराइल अपनी गैर कानूनी आबादी उस इलाके में बढ़ाना चाहता है जिस पर उसने साल 1967 से कब्जा कर रखा है। अब इसी इलाके से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग माइग्रेट हो चुके हैं।
हालांकि सीरिया की जमीन पर कब्जा बढ़ाने के लिए इजराइल की कोशिश के खिलाफ अरब के कई मुल्कों ने शदीद गुस्से का इजहार किया है। इराक, सऊदी अरब, यूएई ने इजराइल की गोलान हाइट्स प्लानिंग की निंदा की है। अल जजीरा के मुताबिक इराकी विदेश मंत्रालय ने कब्जे वाले गोलान हाइट्स में बस्तियों का विस्तार करने की प्लानिंग पर इजराइल के फैसले की कड़ी निंदा की है और सीरिया से अपने इलाके पर पूर्ण संप्रभुता हासिल करने के लिए कहा है। वहीं यूएई ने भी इस कदम की निंदा की है। इस कब्जे की लगातार बढ़ने और इंटरनेशनल लॉ के उल्लंघन की बात कही जा रही है। सऊदी अरब ने इजराइल की प्लानिंग की निंदा करते हुए कहा है कि इनका मकसद सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाना है। वहीं दूसरी तरफ सीरिया में अपने मकसद को हासिल करने के बाद अमेरिका अब अपने लोगों को कानूनी मान्यता देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने शनिचर को कहा कि उसने HTS के साथ संपर्क किया है, जिसे अमेरिका ने 2018 में आतंकवादी घोषित किया था। यानी अमेरिका पहले आतंकी घोषित करेगा और फिर अपना मकसद हासिल करने के बाद उनसे आतंक का ठप्पा हटाकर शराफत का ठप्पा लगा देगा, वरना अमेरिका को आतंकवादी संगठन से संपर्क की क्या जरूरत है। बाकायदा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पत्रकारों से कहा कि हम HTS और बाकी के पक्षों के साथ संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि संपर्क कैसे हुआ। ब्लिंकन अरब के देश और तुर्की के डिप्लोमेट ने शनिचर को जॉर्डन के अकाबा में सीरिया के मुद्दे पर बातचीत की है। अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने सीरिया में ह्यूमन राइट बहाल करने के साथ साथ एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से गठित समावेशी, गैर सांप्रदायिक और प्रतिनिधि सरकार के निर्माण के लिए सीरियाई नेतृत्व में परिवर्तन की अपील की है। इतवार को दमिश्क की यात्रा पर सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के दूत गिर पैडरसन ने कहा कि वो विपक्षी लड़ाकों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का समर्थन करते हैं और सीरिया को तुरंत और ज्यादा मदद देने की बात कही है। खैर, कुल मिलाकर अमेरिका अपने मकसद को हासिल कर चुका है। हम ये नहीं कहते हैं कि सीरिया में लंबे वक्त तक हुकूमत करने वाले बशारुल असद और उनके खानदान ने जुल्म नहीं किया, पर जिस तरह से अहमद अल शरा उर्फ अल जुलानी ने अपने इंटरव्यू में इजराइल के लिए नरमी दिखाई है, वो सीरिया के लिए ठीक नहीं है। अल जुलानी एक अमेरिकन प्रोडक्ट है जिसे सीरिया में अमेरिका परस्त हुकूमत कायम करने के लिए बैठाया गया है, पर नहीं भूलना चाहिए कि सीरिया में HTS के अलावा भी कई सारे संगठन मौजूद हैं जिनके बीच बड़ा टकराव हो सकता है। ईरान ने भी सीरिया के भीतर बशारुल असद की करतूत को कबूल नहीं किया। उसने भी बशर से अवाम की राय कबूल करने के लिए कहा था, जैसा कि ईरान के सुप्रीम लीडर पहले ही बता चुके हैं। ईरान सिर्फ इसलिए बशारुल असद की हिमायत कर रहा है क्योंकि इजराइल सीरिया का दुश्मन था और फलस्तीन को समर्थन करता था। खैर, जितना जल्दी ये पर्दा हट जाए सीरिया के अवाम के लिए उतना ही बेहतर होगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हमें है शौक कि बेपर्दा तुमको देखेंगे, हमें है शौक कि बेपर्दा तुमको देखेंगे, तुम्हें है शर्म तो आंखों पे हाथ धर लेना। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।